परमाणु रिएक्टर में भाग लेने वाले कारक। परमाणु का कोर यू का बना होता है। यूरेनियम का परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में भारी जल D2O तथा ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। जब मंदक में D2O का प्रयोग किया जाता है तो इसे स्विमिंग पूल रिएक्टर कहा जाता है, और जब मंदक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है तो उसे पाइल रिएक्टर कहा जाता है। मंदक का मुख्य कार्य न्यूट्रॉनों को अवशोषित करना। बेरियम तथा कैडमियम की छड़ नियंत्रित छड़ कहलाती है। यह आयन की गति को कम करती है। नोट में, जर्कोनियम एक ऐसा धातु है जो ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन दोनों में जलते हैं एवं इसमें न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने का गुण पाया जाता है। अतः किसी भी नाभिकीय रिएक्टर में जर्कोनियम अवश्य प्रयोग में लाया जाता है। परमाणु रिएक्टर में कूलेंट का प्रयोग सोडियम तथा पोटेशियम के मिश्रण का किया जाता है। अच्छे कूलेंट शीतलक में न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने की क्षमता कम होती है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य 1 AMU बराबर 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट अथवा 1.4896 गुना 10⁻10 जूल। 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुने 10⁻−13 जूल। फास्फोरस 32 समस्थानिक का चिकित्सकीय उपयोग रक्त विकार तथा ल्यूकीमिया के उपचार में करते हैं। चर्म रोगों के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप रेडियो फास्फोरस है। जिस यूरेनियम में यूरेनियम 235 की मात्रा अधिक होती है उसे समृद्ध यूरेनियम कहते हैं। 235 यूरेनियम कृत्रिम रूप से बढ़ाई जा सकती है, इसलिए इसे समृद्ध यूरेनियम कहते हैं। यूरेनियम 235 की एक नाभिक विखंडन से 0.124 AU दरमियान क्षति होती है। प्रोटॉन व अल्फा कणों को त्वरित करने के लिए साइक्लोट्रॉन का प्रयोग किया जाता है। समूह विस्थापन नियम, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट रूल। यह नियम प्रो-सैंडी और फाइजन ने दिया था। इसके अनुसार तो रेडियो सक्रिय विखंडन का सिद्धांत भी कहते हैं। इससे रदरफोर्ड भी जुड़े हुए हैं। इसके अनुसार किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ से अल्फा और बीटा किरण निकलने पर प्रभाव पड़ता है, जो इस प्रकार है। प्रथम, किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ से अल्फा किरण निकलने पर परमाणु संख्या 2 की कमी होती है तथा द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होती है। इसमें आवर्त सारणी में परिणामी तत्व जो है मूल तत्व से 2 वर्ग पीछे चला जाता है, यानी न्यू तत्व जो है मूल तत्व से पीछे चला जाता है। उदाहरण, पोलोनियम द्वारा अल्फा क्षय के पश्चात लेड का निर्माण। दूसरा, किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ से बीटा किरण निकलने पर परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि होती है और परमाणु द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। इसमें आवर्त सारणी में परिणामी तत्व मूल तत्व से 1 वर्ग आगे चला जाता है। कार्बन से नाइट्रोजन। तीसरा, किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ से अल्फा तथा बीटा किरण निकलती है तो समस्थानिक की प्राप्ति होती है, इसे आइसोटोप कहते हैं। प्रजनन भट्ठी। ऐसी परमाणु भट्ठी जिसकी सहायता से अधिक विखंडनीय पदार्थ उत्पन्न किया जाए ब्रीडर रिएक्टर कहलाता है। यूरेनियम 238 से प्लूटोनियम 239 तथा थोरियम 232 से यूरेनियम 233 प्राप्त किया जाता है।
कलपक्कम स्थित इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में कार्यरत फास्ट ब्रीडर रिएक्टर से प्लूटोनियम से यूरेनियम उत्पादित किया जा रहा है। भारत में अणु बम के विकास व प्रथम परमाणु परीक्षण के मुख्य सूत्रधार डॉक्टर राजा रमन्ना है। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में न्यूट्रॉन कण की जरूरत होती है। परमाणु बम के सिद्धांत की खोज हिदेकी युकावा ने की थी। प्रथम भारतीय नाभिकीय भट्टी अप्सरा, जिसकी स्थापना 4 अगस्त 1956 में हुई थी। थोरियम का ईंधन के रूप में उपयोग करने वाला विश्व का पहला रिएक्टर। जिन परमाणु रिएक्टरों का प्रयोग ऊर्जा उत्पादन के बजाय केवल अनुसंधान कार्य में करते हैं उन्हें जीरो पावर रिएक्टर कहते हैं। प्रथम परमाणु बम की खोज रॉबर्ट ओपनहीमर ने 1945 में किया था। इसका विस्फोट से तापमान 10⁻7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और प्रथम हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने 1952 में किया था। इसका उपयोग इसके बनाने में टाइटेनियम, हाइड्रोजन के ट्राइटियम तथा ड्यूटेरियम का प्रयोग किया जाता है। यह हाइड्रोजन बम की क्षमता परमाणु बम की अपेक्षा 1000 गुना अधिक होती है। उसके बाद न्यूट्रॉन बम का 1970 में बनाया गया अमेरिका के द्वारा। यह जीवों को नुकसान पहुंचाता है लेकिन इमारतों को नुकसान नहीं पहुंचाता।